Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The Duck and Kangaroo, written by Edward Lear. तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि here we are talking about the friendship of duck and kangaroo. तो यहाँ पे दोनों का कन्वर्सेशन जो है यहाँ पे बताया है एडवर्ड लेयर ने कि किस तरह से डक जो है फेडअप हो गई है अपनी लाइफ से इन द पॉन्ड एंड शी वांट टू कम आउट फ्रॉम दैट लिमिटेड एरिया, और जो नेस्टी पॉन्ड लग रहा था उनको अनप्लेजेंट प्लेस लग रही थी. ऑन द अदर हैंड वो जो कैंगारू को जो देख रही थी और उन्हें लग रहा था कि विश कर रही थी कि वो भी इसी की तरह जो है हॉप करे और हॉप करके जो है पूरे वर्ल्ड में वो हॉप ओवर द फील्ड्स एंड ओवर द सीज में जो है किस तरह से एंजॉय करें और पूरा वर्ल्ड जो है देखें बियॉन्ड दैट पॉन्ड, नेस्टी पॉन्ड. और किस तरह से फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने उनसे जो है उनकी विश थी, और नेक्स्ट में जो है वो किस तरह से उनसे रिक्वेस्ट करती है टू गिव हिम और हर अ राइड ऑन द बैक. तो कैंगेरू क्या एग्री हो जाते हैं बच्चों? नो. क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको एक ऑब्जेक्शन लगता है. और ऑब्जेक्शन क्या है बच्चों? कि तुम्हारे जो फीट हैं कैसे हैं, वेट फीट कैसे हैं, वेट हैं, गीले हैं, कोल्ड हैं, और मुझे कहीं जो है रोमेटिस की जो है बीमारी ना हो जाए, मेरे बॉडी में जो है पेन ना हो जाए, इसलिए उन्होंने जो है उसको डिसएग्री थे. बट जो डक थी वो उन्होंने जो है इसका सॉल्यूशन निकला एंड ही बॉट 4 पेयर ऑफ सॉक्स, वुलन सॉक्स एंड अ क्लोथ टू कीप द कोल्ड अवे. और किस तरह से फिर दोनों जो हैं अब लास्ट स्टेंजा में देखते हैं कि क्या वो एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं, whether he kangaroo is agreed or not. Let's see in the next para. Clear? तो बच्चों यहाँ पे हमने पिक्चर में देखा था आपने कि किस तरह से कैंगेरू ने जो है उनको अपनी टिप ऑफ द टेल में किस तरह से बिठाया था और पूरे राउंड ऑफ द जो है किस तरह से लगाया था, ये अभी हम पढ़ेंगे. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वर्सेशन बिटवीन कैंगेरू एंड द डक. तो बच्चों yesterday we discussed two friends duck and kangaroo are about to set out a long pleasure trip. Kangaroo though happy, कि कंगेरू कैसा था? हैप्पी था. बट टू कैरी द डक एंड ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल इज वेरी, बट किस तरह से वो थोड़ा सा परेशान था कि क्योंकि उसके फीट कैसे थे? वेट फीट थे. तो ये हमने कल डिस्कस करा था. अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इन द फर्स्ट स्टैंजा, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि इन द फर्स्ट स्टैंजा डक आज या डक को जो है डक सेड टू द कैंगरू, उन्हें जो है अच्छा लगता था देखना कि जब तुम हॉप करते हो, जंप करते हो ओवर द फील्ड एंड ओवर द वाटर, और उन्हें जो है अपना कैसा लगता है नेस्टी पॉन्ड, मतलब जो पॉन्ड है अनप्लेजेंट प्लेस लगती है, और इसलिए जो है वो विश करती हैं कुड हॉप लाइक यू, कैंगरू से. इन द नेक्स्ट स्टैंडा डक क्या करती है? एक रिक्वेस्ट करती है टू गिव अ राइड ऑन योर बैक. और किस तरह से वो रिक्वेस्ट करती है? एज सेड द डक टू द कैंगरू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल. और वो किस तरह से उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे को जो है आप एक राइड दें द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू. और मैं जो हूँ चुपचाप बैठी रहूंगी और क्या बोलूंगी? क्वैक बोलूंगी, बट मैं कोई आवाज नहीं करूंगी. और डी और जेली बोली दो जो है प्लेसेस के नाम लिए थे उन्होंने. क्लियर? इन द थर्ड स्टैंजा सेड द कैंगरू टू द डक, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन. अब उन्होंने जो है जिस तरह से कैंगरू ने डक से बोला था, रिप्लाई किया था कि मुझे जो है थोड़ा सोचना पड़ेगा, थॉट्स लेने पड़ेंगे. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक. और हो सकता है ये मैं जब तुम्हें राइड में ले जाऊं तो मेरा लक भी हो सकता है. और मे बी जो है मुझे जो है एक ऑब्जेक्शन है, अगर तुम बोलो तो मैं बताऊं. और व्हाट इज द ऑब्जेक्शन? कि तुम्हारे जो वेट फीट हैं, कोल्ड फीट हैं, उससे मुझे क्या हो सकती है? रोमेटिस की जो है बीमारी हो सकती है, ज्वाइंट पेन की. तो ये बच्चों हम कल yesterday we discussed. In the fourth stanza said the duck as I sat on the rocks, कि उसने कहा कि जब मैं रॉक्स के ऊपर बैठी थी तो मुझे जो है एक परफेक्टली, कंप्लीटली मीन्स परफेक्टली का आइडिया आया. एंड duck bought 4 pairs of worsted woolen socks.
और एक क्लोक लिया था टू कीप आउट द कोल्ड, सर्दी से बचने के लिए उसने क्या लिया था, श्रग। एंड एवरी डे सिगार आल स्मोक, और उसने क्या क्या प्रॉमिस की थी कि मैं रोज जो है एक सिगार पीऊंगी। एंड टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कैंगरू, कि ये मैं किसके लिए करूंगी, अपने दोस्त के लिए करूंगी, उसके जो है किस तरह से अगर वो मुझे राइड में ले जाएंगे तो मैं अपने प्यारे दोस्त के लिए क्या करूंगी, एक सॉक्स पहनूंगी, वुलन सॉक्स पहनूंगी, सिगार पीऊंगी, एवरी डे आई स्मोक अ सिगार। तो बच्चों ये हमने 4 पैराग्राफ्स जो हैं यस्टरडे वी डिस्कस। नाउ दिस इज योर 5th स्टैंजा, सेड द कैंगरू। अब जो है लास्टली ही एग्रीड, किससे एग्री हो गया था, डक से। एंड कैंगरू सेड आई एम रेडी, all in the moonlight pale, but to balance me well, there duck steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy? Oh, who as the duck and the kangaroo. तो यहाँ पे जो है kangaroo finally he agreed to give a ride to the duck. तो यहाँ पे वो एग्री हो गया था, कौन, कैंगेरू। ऑल इन द मून लाइट पेल, तो उसने कहा कि मैं मून लाइट की जो है रोशनी में मैं जो है तुम्हें घुमाने के लिए आई एम रेडी। बट परंतु उसने क्या बोला, कैंगेरू से टू डक, बैलेंस मी वेल, कि आप एक बैलेंस बना के रखना, डियर डक सिट स्टडी। सिट स्टडी में स्टिल, सीधे बैठे रहना, हिलना नहीं डुलना नहीं, क्या करके रखना, बैलेंस बना के रखना। एंड एट द एंड ऑफ माई टेल, कि मैं अपनी पूंछ के जो है एंड में, यहाँ पे मैं तुम्हें बिठाऊंगा और तुम यहाँ पे क्या करना, स्टिल बैठना, हिलना नहीं, काम बैठे रहना क्वाइटली, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड, जिससे कि वो क्या करे, और इस तरह से वो हॉप करते हुए जो है राइड करे। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड, और उन्होंने क्या करा, किस किसने, यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों, डक एंड द कैंगरू। बोथ ऑफ देम हॉप। अब कौन हॉप कर रहा था, कैंगरू, और टेल में कौन बैठा था बच्चों, एट द एंड ऑफ द टेल डक। और बोथ ऑफ देम दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स, पूरे वर्ल्ड के चक्कर उन्होंने कितने टाइम्स लगाए बच्चों, 3 टाइम्स। And who so happy? Oh, who as the duck and the kangaroo. अब यहाँ पे दोनों के दोनों जो हैं बहुत enjoy कर रहे थे, and they round the whole world 3 times, and they both were very happy. दोनों के दोनों बहुत खुश थे, कौन कौन, kangaroo and the duck। तो आपने देखा कि किस तरह से एक छोटी सी डक ने अपने बिहेवियर से, अपने जो उन्होंने प्रोमिसेस करी थी, किस तरह से कैंगेरू को जो है उन्होंने कन्विंस करा था, मनाया था, एग्री किया था। इसी तरह से आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने बिहेवियर से आप आगे सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। Here is the explanation. The kangaroo was satisfied with the duck's response. अब जिस तरह से उसने, डक ने उसे बताया था कि भाई उसने 4 पेयर ऑफ सॉक्स ले रखे हैं, एक क्लोक ले रखा है टू कीप द कोल्ड अवे, और किस तरह से जो है सिगार एवरी डे शी स्मोक सिगार, तो वो जो है सेटिस्फाइड हो गया था। द कैंगरू वॉज सेटिस्फाइड विद द डक्स रिस्पॉन्स एंड गॉट रेडी फॉर द राइड, और किस तरह से वो तैयार हो गया था। एट नाइट व्हेन द स्काई वॉज फिल्ड विद द पेल लाइट ऑफ द मून। अब आप लोगों को पता है कि शाम के समय क्या होता है, रात के समय पेल लाइट होती है, किसकी होती है, मून की, चांद की, चंदा मामा की जो है, मून की जो है लाइट रोशनी रहती है, उसमें दे स्टार्टेड देयर ट्रिप। अब दोनों ने, कौन दोनों ने, डक एंड द कैंगरू, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड देयर ट्रिप इन द मूनलाइट विद अ हॉप। द कैंगरू आस्क्ड द डक to hold it firmly, and they traveled around the world 3 times. अब जैसे उसने उसे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई तुम जो है स्टेडी मीन्स स्टिल, सीधे बैठे रहना, हिलना नहीं, क्योंकि क्या होता है अगर वो हिलेगी तो क्या होगा, डिसबैलेंस होगा और मे बी जो है गिर सकती है। तो उसने कहा, उसने रिक्वेस्ट करी कि आप कैसे बैठना, स्टेडी स्टिल बैठे रहना, मूव मत करना। एंड दे हॉप्ड 3 times
द वर्ल्ड, कितने टाइम्स करी? अराउंड द वर्ल्ड 3 टाइम्स, 3 चक्कर लगाए उन्होंने, राइट? एंड बोथ ऑफ देम वो वेरी हैप्पी, बोथ ऑफ देम एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी। अब ऐसा नहीं है कि दोनों ने जो है एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय किया। कई बार होता है ना कि हमें हमारा जो है कंपेनियन हो सकता है बोरिंग होता है, आप लोग किसी ट्रिप में जाते हो बोर हो जाते हो, बट हियर बोथ ऑफ देम वर एंजॉयड, बहुत जो है उन्होंने एंजॉय करा एक दूसरे की कंपनी को। तो बच्चों हियर इज द पोम वी कंप्लीटेड, हमने अभी कंप्लीट करी है, एक्सप्लेनेशन देखा स्ट्रेंजर वाइज, जो है हमने स्ट्रेंजर वाइज जो है एक्सप्लेनेशन देखा हमने, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, आई टोल्ड यू एक्सप्लेन करिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? देन वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड लिटरेरी डिवाइस। तो अभी हम बच्चों लिटरेरी डिवाइस देखेंगे इसमें। इससे पहले हम देखते हैं बच्चों, अब लिटरेरी डिवाइस हम क्यों यूज करते हैं? लिटरेरी डिवाइस इसलिए यूज करते हैं टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। किसी भी पोम को जो है इंटरेस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइम वर्ड्स लेते हैं। तो पहला हमारा लिटरेरी डिवाइस क्या है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि राइम स्कीम क्या है। अब राइम स्कीम क्या होती है बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताई थी। तो जस्ट सी सेट द डक टू द कैंगरू। अब हमें क्या देखना है बच्चों, ध्यान से देखें क्योंकि ये आपको आगे नेक्स्ट क्लास में भी करना है। तो लिटरेरी डिवाइस अगर हमें यहाँ पे राइम स्कीम बनानी है तो क्या करना है आपको, यू हैव टू सी सेट द डक टू द कैंगरू, लास्ट वर्ड को आप क्या करें, अंडरलाइन। देन अगेन नेक्स्ट लाइन को के लास्ट वर्ड को आपको क्या करना, अंडरलाइन। देन this pond beyond you kangaroo, right? लास्ट वर्ड आपने मार्क कर लिया, क्लियर? वेदर दीज वर्ड्स जो हैं आपको क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन है कि नहीं है? कैंगेरू और हॉप क्या प्रोनाउंसिएशन सेम है? नो, डिफरेंट है प्रोनाउंसिएशन, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे ए एंड दिस इज योर बी, ए और बी, क्लियर? क्योंकि ये क्या है, दोनों डिफरेंट है, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। कैंगेरू हॉप डिफरेंट, बट कैंगेरू एंड टू क्या है, टू कैंगेरू, तो क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ए, राइट? हॉप स्टॉप, राइम कर रहे हैं दोनों, सेम प्रोनाउंसिएशन साउंड आ रहा है दोनों का, हॉप स्टॉप, तो इसको हम क्या कहेंगे, बी, क्लियर? Next is your, my life is a bow in the next pond. A pond, to, hop, kangaroo, stop. क्या राइम कर रहे हैं बच्चों? No, राइम नहीं कर रहे हैं. It means it's C. Pond, beyond. Pond, beyond. तो आप उसको बोल के देखें कि साउंड कैसा आ रहा है. तो pond, beyond, same. तो this is also C. You, kangaroo. तो क्या हो रहा है? Kangaroo. राइट, कैंगेरू यू, तो इट मीन्स डी और डी। तो आपकी राइमिंग स्कीम क्या बनी बच्चों, ए बी सी सी एंड डी डी, राइट? ए बी सी सी डी डी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम, अभी इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कि कैसे राइम स्कीम बनाए? नेक्स्ट स्टेंजर में आप लोग खुद करके देखेंगे कि क्या राइम स्कीम है, क्लियर? सॉरी, यहाँ पे बच्चों एक मिस्टेक हो गई कि हमने ऊपर नहीं देखा, ये राइम कर रहा है, यू किससे राइम कर रहा है, कैंगेरू, किससे राइम कर रहा है, कैंगेरू, राइट? कैंगेरू कैंगेरू सेम है, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली इट इज ए। हमने देखा नहीं यहाँ पे कैंगेरू और यू, कैंगेरू यू, तो क्या हो गया, ये सेम, ए, तो क्या हुई, राइम स्कीम इज योर ए बी सी ए। एक बार और देखते हैं बच्चों, कैंगेरू हॉप डिफरेंट है तो ए बी, कैंगेरू टू ए स्टॉप हॉप, सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा, सेम साउंड आ रहा, बी पॉन्ड बियॉन्ड, सेम आ रहा है, पॉन्ड बियॉन्ड, सी राइट, यू कैंगेरू,
कैंगेरू, कैंगेरू, तो यहाँ पे सेम साउंड आ रहा है, कैंगेरू, यू, कैंगेरू, तो ये क्या हो जाएंगे, ए। तो राइम स्कीम क्या बनेगी बच्चों आपकी, ए बी सी ए। तो ये दिस इज योर राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। क्लियर? अब लेट्स सी कि नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होगा बच्चों। कोई बच्चा उठ के बताएगा कि इसमें क्या राइम स्कीम होगी। पहले आप क्या करेंगे, अपने अपनी कॉपी में बनाएं, सब लास्ट वर्ड को अंडरलाइन करें सारे बच्चे। बैक, कैंगेरू, क्वैक, थ्रू, ली, सी, डू, कैंगेरू, सब अंडरलाइन करें। अब बना के देखें आप, फिर देखते हैं कि वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। क्लियर? तो सब बनाएं और देन आई विल आस्क यू द क्वेश्चन। लिखें आप, अंडरलाइन करके बनाएं। ये देखें कि बैक, पहले वाले को तो पहले जो है आप लिख लें इसको ए, राइट। अब देखिए ए से कौन कौन राइम कर रहा है, बैक, क्वैक, राइट, तो वहां पे ए आएगा आपका, राइट। कैंगेरू, इट इज डिफरेंट, कैंगेरू और बैक क्या आ रहा है, साउंड डिफरेंट आ रहा है। आप लोग अपने बनाते रहे और फिर आप चेक करेंगे इसको, सब चेक करते रहे अपने, बनाएं। बैक, क्वैक, कैंगेरू, थ्रू, कैंगेरू, थ्रू, ली, सी, ली, सी, सेम राइम कर रहा है। डू, कैंगेरू। आप लोगों ने बनाई है तो देखे, चेक करें वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। सारे बच्चे चेक करें आपने जो बनाई राइम स्कीम सही है। कितने बच्चों की सही है, प्लीज रेज योर हैंड। कितने बच्चों की सही है, वेरी गुड। जीआईसी मदर नेगी में काफी बच्चों ने हैंड रेज करे हैं, वेरी गुड। जीआईसी बुग्गा वाला में से भी कई बच्चों ने हैंड रेज करे हैं, वेरी गुड। तो आपकी राइम स्कीम क्या बनी बच्चों, ए बी सी बी। तो हमने देखा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड की राइम स्कीम और सेकंड स्टैंडर्ड की राइम स्कीम क्या है, डिफरेंट। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट की देखते हैं क्या राइम स्कीम है। अगेन अंडरलाइन करें, जल्दी जल्दी करते हैं, अंडरलाइन करिए बच्चों सब फटाफट। अब आप बनाए, फटाफट बनाए, देन आई विल आस्क यू द क्वेश्चन। ए बी, कोल्ड, बोल्ड और रोमेटीज। तो रोमेटीज क्या है बच्चों, ये डिफरेंट है बच्चों बिल्कुल। सेट द कैंगेरू, राइट। तो पहले में क्या है, सेट द कैंगेरू टू द डक, इट इज ए। नेक्स्ट इज योर रिफ्लेक्शन, बी। नेक्स्ट इज योर डक और लक, रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्शन, बोल्ड एंड कोल्ड। अब रोमेटीज क्या है आपका, डी। सेट द कैंगेरू, अगर हम कैंगेरू को जो है देखें तो इट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो डी नहीं आएगा क्योंकि कैंगेरू इज टोटली डिफरेंट, किसी से मैच नहीं कर रहा है। डक, लक हो गया, रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्शन हो गया, बोल्ड, कोल्ड, मेटीज, रूमेटीज। अगर हम खाली मेटीज को नहीं देखेंगे, रू को देखेंगे, तो इट्स नाउ कैंगेरू से जो है इसको स्प्लिट, इसको जो है हटा के देखेंगे, रू और कैंगेरू, तो ये हो जाएंगे आपके डी और डी। क्योंकि ये रोमेटिज्म क्या है, एक बीमारी है, तो रू को देखेंगे और कैंगेरू को देखेंगे, तो रू और कैंगेरू, तो डी। तो राइम स्कीम क्या हो जाएगी, सी सी डी डी। ए बी सी डी। कितने बच्चों की सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी। रॉक, कंप्लीटली, सॉफ्ट, नीटली, क्लोक, स्मोक, ट्रू, कैंगेरू। ए बी
A, B, cloak, smoke, C, C, D, D. Again it's same, A, B, C, C, D, D. Clear? चेक करिए बच्चे, इसे फटाफट करिए इसको. सबका सही है? सिंपल सा है. रॉक सॉक्स, A, completely, neatly, B, cloak, smoke, C, chew, kangaroo, D. तो राइम स्कीम क्या है? तो अभी आप नोटिस करेंगे कि थर्ड, फोर्थ, अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या है राइम स्कीम. सेम राइम स्कीम निकली हमारी किसमें? थर्ड में एंड फोर्थ में. लेट्स सी इन द फिफ्थ. रेडी, पेल, स्टडी, चेल, बाउंड, राउंड, हु एंड ग्रू, कैंगरू. A, B, C, ready, steady, pale, tail, bound, C, who, kangaroo, D. Again it's same, A, B, C, and D. तो this is the rhyme scheme. तो हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड पैरा की क्या थी? डिफरेंट थी राइम स्कीम, बट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में जो राइम स्कीम थी सेम. राइम स्कीम क्या है? सेम. क्लियर? तो ये राइम स्कीम क्यों बनाते हैं? टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, राइट? नाउ दिस इज द समरी ऑफ द पोम. अगर किसी के समझ में नहीं आया तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द समरी. तो टू फ्रेंड्स कौन से थे बच्चों? सबको पता है, कैंगरू था और कौन था? डक. तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स हैं पूरी पोम के, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, और अगर आपको नोट करना है तो यू कैन नोट इट. राइट? तो कौन थे फ्रेंड? डक एंड कैंगरू वर फ्रेंड्स. वन डे द डक मेड अ रिक्वेस्ट टू द कैंगरू. क्या रिक्वेस्ट करी थी? इट सेड दैट इट्स लाइफ इन द पॉन्ड वाज बोर. सो द डक रिक्वेस्टेड द कैंगरू to take him on his back around the world. तो वो पूरे वर्ल्ड का जो है चक्कर लगाना चाहते थे. He promised to sit quite still and see nothing but quack. क्लियर? तो ये आपको क्लियर है कि दो फ्रेंड्स की जो है यहाँ पे कन्वर्सेशन है, और क्या कन्वर्सेशन है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द कैंगरूज ऑब्जेक्शन. व्हाट इज द ऑब्जेक्शन ऑफ कैंगरू? क्या ऑब्जेक्शन क्या था? द कैंगरू गेव अ थॉट टू द डक्स रिक्वेस्ट. उसने एक थॉट दिया था. डक only he told the duck of only one difficulty. और सब बच्चों को पता है क्या डिफिकल्टी थी? The duck's feet, डक के फीट कैसे थे? Unpleasantly, the kangaroo rheumatism. Rheumatism एक जॉइंट पेन या बॉडी पेन की बीमारी है. तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारी फीट जो है गीले हैं और मुझे जो है इसकी बीमारी हो सकती है, rheumatism, तो that's the objection of kangaroo. Next is what is the solution? क्या फाइंड करा? फाइंड द सॉल्यूशन बाय डक. द डक सेड दैट ही हैड ऑलरेडी थॉट ओवर दैट प्रॉब्लम. ही हैड बॉट 4 pairs of worsted socks. worsted का मतलब पता है आपको? वुलन. These socks fitted his feet neatly. तो उसने कहा जो मेरे वेब फीट हैं इसमें जो है ये अच्छी से फिट हो जाएंगे. टू कीप द कोल्ड आउट, टू कीप आउट द कोल्ड, द डक ने क्या बॉट करा है? एक क्लोक, एक श्रग. Clear? He would also smoke a cigar every day to warm the body. अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए डेली एक क्या पिएंगे? वो सिगार. नेक्स्ट क्या है? फाइनली व्हाट इज द रिजल्ट? एंडिंग कैसी थी? ए हैप्पी एंडिंग. एट दिस कैंगरू हैप्पीली ऑफर टू टेक द डक around the world. The duck sat at the end of the kangaroo's tail. They took 3 rounds of the world. पूरे 3 चक्कर लगाए थे, and both of them were very happy. So this is the end of their trip or journey. Clear? तो ये क्या थी? आपकी समरी थी, पॉइंट्स में मैंने दिए, आप लोग इसको नोट कर लें. अब यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस हैं जो आपके जो है यहाँ पे यूज हुए हैं. पोएटिक डिवाइस वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पहला हुआ है हमारा ऑलिट्रेशन. अब ऑलिट्रेशन क्या होता है बच्चों?
अब इसमें जो है सेम कॉन्सोनेंट साउंड, अब आपको पता होगा कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। 26 क्या होते हैं हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से 21 क्या होते हैं कॉन्सोनेंट, 5 क्या होते हैं बच्चों वोवल्स होते हैं। तो अगर कहीं पे कॉन्सोनेंट साउंड जो है क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है, राइट, तो उसको बोलेंगे ऑलिट्रेशन। The following literary devices, figure of speech, have been used in the poem The Duck and the Kangaroo. The first one is your alliteration. It is the use of the same sound at the beginning of words are close together. अब यहाँ पे लिखा नहीं है consonant, जो व्यंजन होते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं व्यंजन, consonant. कॉन्सोनेंट जो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं जैसे गुड, ग्रेशियस, जी एंड जी, क्या है आपके कॉन्सोनेंट। तो 5 वोवल्स को छोड़ के 26 होते हैं अल्फाबेट्स, जिसमें से 21 के आपके कॉन्सोनेंट। तो कोई भी 21 कॉन्सोनेंट अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑलिट्रेशन, एक ही लाइन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रिपीट, जी और जी, जैसे हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में देखा था कि क्या लिखा था गुड ग्रेशियस, तो आपको पोम से ही उठाना है। तो पोम में था गुड ग्रेशियस, हाउ यू हॉप, तो जी क्या आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। जी इज ऑल्सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहे हैं। अगेन हाउ यू हॉप, एच भी क्या आपका कॉन्सोनेंट है। तो आपको ये नहीं देखना कि वोवल रिपीट हो रहा है, आपको देखना कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है इन द सेम लाइन। सिट एस एस, सिट स्टिल एस एस एस, ये नहीं कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, राइट। दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, आर आर, बट बैलेंस बी, देयर डक। तो हमने देखा कि डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स आर रिपीटेड इन द सेम लाइन, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं ऑलिट्रेशन, क्या बोलते हैं ऑलिट्रेशन। तो बच्चों क्लियर हो गया ऑलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट जो हमारे वर्ड्स, कॉन्सोनेंट जो है हमारे रिपीट होते हैं इन द सेम साउंड, गुड ग्रेशियस, हाउ हॉप, एच एच, जी जी, एस एस, राइट। यहाँ पे 3 टाइम्स है, सिट स्टिल, से, रिक्वायर्स, रिफ्लेक्शन, बट, बी, बैलेंस। तो आपको फर्स्ट लेटर देखना है, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड ऑलिट्रेशन। तो ये पूरी पोम में जो है यूज हुआ है दिस लिटरेरी डिवाइस, क्लियर। नेक्स्ट इज योर रेपिटेशन। अब रेपिटेशन क्या होता है कि कोई भी फ्रेज, राइट, या कोई वर्ड जो है रिपीट होता है in the poem, that is called repetition. It is the repetition of words or phrase. Phrase क्या होते हैं बच्चों, group of words। जब group of words क्या होते हैं उसको बोलते हैं हम phrase। In the poem, for poetic effect, said the duck to the kangaroo। तो आपने देखा होगा कि पोम, पूरी पोम में कई बार ये सेंटेंस जो ये फ्रेज जो है यूज हुआ है, said the duck to the kangaroo। तो दिस इज द repetition। नेक्स्ट इज एंजैपमेंट। अब ध्यान से देखें कि एंजैपमेंट क्या होता है बच्चों, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है। एंजैपमेंट होता है व्हेन देयर इज नो पंक्चुएशन इज यूज्ड, पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द लाइन। अगर कोई लाइन है और कोई पंक्चुएशन जो है वहां पे यूज नहीं हुआ है, एंड इट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट, और दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो रहा था सेम सेंटेंस, देन इट इज कॉल्ड एंजैपमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें बच्चों, ये एंजैपमेंट कहाँ पे यूज हुआ है, माई लाइफ इज ए, यहाँ पे यूज है, यहाँ पे यूज है, राइट। दिस सेंटेंस कंटिन्यूज टू 4 लाइन्स। माई लाइफ इज, अब इसको देखते हैं हम पोम में, देखते हैं कि वेदर पंक्चुएशंस आर यूज्ड और नॉट। अब यहाँ पे पंक्चुएशंस यूज है, नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों, देखो ऑल टू फॉलो, यहाँ पे एंजैपमेंट है इस वाली लाइन में, एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक। इसमें बुक में यहाँ पे ऑल टू फॉलो, सॉरी इसमें नहीं है बच्चों, इसमें ऑल टू फॉलो माई ओन डियर, दीज 2 लाइन्स, डियर ट्रू। अब यहाँ देखें एंड में क्या है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, एंड इट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट, लव ऑफ ए कैंगरू। इसको बोलते हैं एंजैपमेंट, लिटरेरी डिवाइस, जहां पे ये लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन नहीं है
but continue to the next line में continue है, it is called enjambment. क्लियर? अभी और लाइन में देखेंगे बच्चों. तो यहाँ पे ये वाली 2 लाइन्स हैं आपकी, जिसमें क्या है, एंजैपमेंट लिटरेरी डिवाइस. जहां पे कोई पंक्चुएशन, जैसे बच्चों यहाँ पे दिस सेंटेंस कंटिन्यूज टू 4 लाइन्स. यहाँ देखिए कोई पंक्चुएशन नहीं है, राइट? कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है एट द एंड ऑफ द लाइन. अगेन इट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट, एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स. कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है. आप अपनी बुक में देखें, विच फिट माई वेब फीट नीटली. तो यहाँ पे ये लाइन क्या है, कंटिन्यू टू द नेक्स्ट, एंड आई बॉट 4 पेयर्स. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कंटिन्यू है. तो यहाँ पे भी क्या है हमारा लिटरेरी डिवाइस एंजैपमेंट. क्लियर? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर कोई लाइन के एंड में, एट द एंड ऑफ द लाइन, देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, बट इट इज स्टिल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट, देन इट इज एंजैपमेंट. तो दिस इज द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड हियर. नेक्स्ट इज, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइम स्कीम. तो ये हमारी भी सेम है, ए बी ए बी सी सी ए बी सी सी बी बी. और नेक्स्ट जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है हमारी सेम है, ये अभी हमने करी थी. क्लियर? तो ये लिटरेरी डिवाइस आर यूज्ड इन दिस फॉर्म. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं. आप लोग माइक ले लीजिए और ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, ऑप्शंस आर गिवन हियर. आपको यहाँ पे चूज करना है. क्लियर? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस पोम इज रिटन बाय, सिंपल सा है, पोएट का नाम बताना है आपको. क्या एडवर्ड लेयर हैं, गिव पटेल हैं, WWE रॉस हैं, या विलियम वर्ड्सवर्थ है? तो कौन है पोएट? प्लीज रेज योर हैंड. किसने लिखी है ये पोम? सिंपल सा है, किसने लिखी है पोम? पोएट का नाम बताइए. रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करें प्लीज. फर्स्ट लाइन में बच्चों लिखा था मैंने रिटन बाय, तो बताइए क्या लिखा था उसमें? एडवर्ड लेयर लिखा था, गिव पटेल लिखा था, या WW रॉस लिखा था? क्या लिखा था वहां पे? विलियम वर्ड्सवर्थ लिखा था. बच्चों आंसर दीजिए. कोई भी हम पोम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके पोएट का नाम याद होना चाहिए या पोएटस का नाम याद होना चाहिए. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर्स. आप लोग इतनी अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैंने आपको कई बारी बोला है कि प्लीज अगर कहीं पे भी आपको डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. तो फर्स्ट का आंसर है बच्चों एडवर्ड लेयर. तो पोएट कौन है इसके? एडवर्ड लेयर. किसने लिखी है ये? एडवर्ड लेयर. लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चेक करते हैं हम वेदर इट इज ट्रू और नॉट. तो इट्स राइट आंसर. तो बच्चों कल सारे बच्चे जो हैं पढ़ के आएंगे. अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप कल क्वेश्चन पूछेंगे. वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस टुमारो. ओके, कल हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो आप लोग सब रेडी होके आए, और जो है हम चाहते हैं कि सारे बच्चे जो हैं आंसर्स दें. इट इज वेरी इजी एंड सिंपल पोम थी. तो बच्चों tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.